तो ब्रेन हेमरेज तो ऐसा चीज़ है कि ब्रेन हेमरेज होने के बाद तो आदमी एक तरह से अपने आप को डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किए कि कम से कम आप एक दिन संडे को आप आइए, जितना भी व्यस्तता हो उसके बावजूद भी आपको एक दिन समय देना है, क्योंकि वो बाहर में करा ही नहीं सकता है, पैसा ही नहीं है, तो बाहर में है बहुत कुछ चीज़, और अगर भगवान से भेंट हो जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन भेंट होना तो मुश्किल है। आयुष्मान कार्ड मान लिया जिनको है उनको तो कोई खर्च ही नहीं होता है, उसमें तो सारा खर्च आयुष्मान में पैकेज फिक्स है, और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि जो पैकेज है उसके अंदर ही काम हो, उसको एक को पैसा लगे नहीं। किन्हीं को ब्रेन का शिकायत है तो किन डॉक्टर से दिखाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना, ये बहुत लोगों को पता नहीं। ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारी देखा जाए तो ब्रेन में जैसे एक हो जाता है ब्रेन में इन्फेक्शन, उसको टीबी का बीमारी ब्रेन में हो जाता है तो आदमी मर जाता था, उसको ठीक किया जाता है। ब्रेन हेमरेज हो गया उसको ठीक किया जाता है, लकवा मार दिया उसको ठीक किया जाता है, प्लस कैंसर हो गया उसको ठीक किया जाता है। ये ब्रेन की पार्ट होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ और इस वक्त हम जमुई में हैं और जाने माने डॉक्टर जो मशहूर हड्डी के डॉक्टर हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, और उनका जो क्लिनिक है वहीं पर आज हम मौजूद हैं। और आज आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जमुई में लगभग लोग जो है परेशान होते थे ब्रेन हेमरेज से, कई बीमारी माथा में जब हो जाते थे तो परेशान होते थे और यहाँ जो है उसका इलाज नहीं होता था। लेकिन आज जो है हमारे जमुई में वो चीज़ का इलाज होना चालू हो गया है और यहाँ पर जो है पटना से डॉक्टर साहब आते हैं और यहाँ पर एक दिन टाइम देते हैं। तो सबसे पहले तो हम सर से जानना चाहेंगे, देखिए डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपको स्वागत। धन्यवाद सर, आज जो ये काम आप लोग कर रहे हैं सर, ये जो आज ब्रेन हेमरेज का अगर काम हो रहा है, ये बहुत लोग तबाह हो जाते थे और बहुत गरीब आदमी को जो है कहीं ना कहीं मौत हो जाता था, इलाज नहीं करा पाता था पैसा के चलते। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो ब्रेन हेमरेज तो ऐसा चीज़ है कि ब्रेन हेमरेज होने के बाद तो आदमी एक तरह से अपने आप को, उसके जितने अटेंडेंट हैं उनको लग जाता है कि अब मेरा मरीज नहीं बचेगा, या बचेगा भी तो पैरालिसिस हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, मतलब एक तरह से बहुत ही असहाय हो जाता है। क्योंकि जो काम करने वाला आदमी था वो सिर्फ गिर ही नहीं गया, उसमें अब इतना खर्च है कि उसके बस की बात नहीं है। तो चूँकि उस खर्च को कम करने का एक ही उपाय था कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो बहुत ज़्यादा खर्च इस पर होता है। तो हमारे जमुई जिला वासियों के लिए 90% से एबव के लिए ये संभव नहीं है। कुछ 10% लोग हैं जो ये इसको बियर कर सकते हैं इस खर्च को, लेकिन मोर देन 90% जो लोग हैं वो इस खर्च को बियर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं सर लोग जो है पटना चल जाते थे, दिल्ली भेलोर बहुत सारा जगह चल जाते थे, ये उपलब्ध नहीं था। हाँ। और गरीब आदमी का अगर जो आप बात कर रहे हैं सर, तो उनके लिए काफ़ी मरण होता था। हाँ। थोड़ा सा जो पैसे वाले वो तो किसी तरह से मैनेज कर लेते थे। तो उस खर्च को कम करने के लिए हम अपने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किए कि कम से कम आप एक दिन संडे को आप आइए, जितना भी व्यस्तता हो उसके बावजूद भी आपको एक दिन समय देना है, क्योंकि आज जमुई आपका जो है सो नेटिव प्लेस भी है, यहीं से पढ़े लिखे, तो इसका भी कर्ज आपका असूल हो जाएगा। और एक दिन अगर आप दे दीजिएगा तो इतना ज़्यादा परेशानी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और जो उसका वित्तीय अवस्था है उसी अव्यवस्था में इलाज भी उसका हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर में करा ही नहीं सकता है, पैसा ही नहीं है, तो बाहर में है बहुत कुछ चीज़, और अगर भगवान से भेंट हो जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन भेंट होना तो मुश्किल है। तो उस परिस्थिति में है कि हम लोग जो है सो जमुई में शुरुआत किए हैं। हमारे डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट पर आए और संडे के संडे आते हैं, और हमको लगता है कि अब बहुत परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सब जगह से IGMS, अपोलो दिल्ली, ये सब जगह से लौटे हैं, तो जाता तो लोग वही है। तो वो डॉक्टर जब खुद जमुई में है तो अब जाने की ज़रूरत तो नहीं है, और जाने की ज़रूरत नहीं है और जा भी नहीं सकते हैं। तो अगर जानकारी नहीं है तो आप लोग के माध्यम से उनको जानकारी दिया जा रहा है कि आप जो है सो इसका फ़ायदा उठाइए, इसका लाभ उठाइए, परेशान होने का जरूरी नहीं है। अच्छा सर, किस प्रक्रिया में जो है यहाँ पर मरीज को देखा जाता है? जैसे बहुत सारा सरकारी व्यवस्था भी आयुष्मान कार्ड होता है, ऐसे जो आम आदमी आएगा उसको कितना खर्चा पड़ेगा जो ब्रेन हेमरेज का? आयुष्मान कार्ड मान लिया जिनको है उनको तो कोई खर्च ही नहीं होता है, उसमें तो सारा खर्च आयुष्मान में पैकेज फिक्स है, और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि जो पैकेज है उसके अंदर ही काम हो, उसको एक पैसा लगे नहीं। और जाते समय भी 5 से 7 दिन का दवा लिख के देते हैं कि घर भी जा रहे हैं तो आप ये दवा
फ्री में उपलब्ध उनको कराते हैं कि आप वहाँ खाइए। गरीब आदमी के लिए क्या व्यवस्था आप लोग? गरीब आदमी के लिए सब तो मान लिए बोले कि 90% से ज़्यादा लोग तो यहाँ पर उसी रेंज में हैं, तो सारी व्यवस्था तो उन्हीं के लिए है। तो मिनिमम कम से कम खर्च में उनका इलाज कैसे हो सकता है। तो आयुष्मान अगर है, जो रहना भी चाहिए, अगर आप बहुत गरीब हैं तो सरकार के द्वारा दिया गया है कि सबको कार्ड मुहैया कराया गया है। जो नहीं बना पाए हैं उनका दोष है, क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है कि वैसा एक भी लोग नहीं छूटे। जो गरीब है उस सबको आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए। और एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 को कार्ड मिला है। तो नहीं मिल पाया है जो वो बना लें, क्योंकि वो अगर बन जाता है तो फिर परेशानी नहीं है, हमको भी परेशानी नहीं, क्योंकि वहाँ से एक मिनिमम अमाउंट मिल जाता है। क्योंकि क्लिनिक चलाने में खर्च तो है ही, तो वहाँ से वो मिनिमम अमाउंट मिल जाता है तो हमारा भी काम चल जाता है। अब बहुत गरीब आदमी है तो उसको पैसे के अभाव में लौटा तो नहीं देंगे हम। अगर किसी भी तरह मेरे पास चला आया तो उस आदमी को पैसे के अभाव में रिटर्न नहीं करेंगे, किसी भी किसी रूप में उसका इलाज तो करेंगे। चलिए, अभी जो है देखिए डॉक्टर साहब हैं, पटना से चल के आए हैं, और कहीं ना कहीं बता दें कि ये डॉक्टर साहब पटना में रहते ज़रूर हैं, पटना में डॉक्टरी भले करते हैं, लेकिन है जमुई का बेटा। तो हम थोड़ा सा जमुई के लिए ये क्या कुछ नया करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपको स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सर, जमुई जिला के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं तो आप जमुई से, लोग अभी आपको जानते नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम करने आ रहे हैं आप जमुई। बस मेरा बोलना है कि जमुई जिला ही नहीं, हम पूरा मानव समाज के सेवा के लिए यहाँ आते हैं, जिसमें प्रेफरेंस है कि जमुई जिला वासियों को फ़ायदा मिले। हमने जो स्किल डेवलप किया है उसका फ़ायदा प्लस जानकारी के अभाव में जो लोग दूर दूर तक जाते रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, वेल्लोर हो गया, पटना हो गया, और वहाँ बहुत लोग ठगे जाते हैं, सही जगह पहुँच नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए किन्हीं को ब्रेन का शिकायत है तो किन डॉक्टर से दिखाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना, ये बहुत लोगों को पता नहीं। तो उसमें परेशान होते होते सही समय पे इलाज होने से नहीं इलाज हो पाने से बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है, और यदि सक्सेस हुआ भी तो बहुत कम परसेंटेज में उसका इम्प्रूवमेंट हो पाता है। तो मेरा मेन व्यू है कि जहाँ से मैक्सिमम आदमी दूसरे शहर में जाते हैं वहीं आके यदि इलाज किया जाए कम खर्च में या लगभग नेग्लिजिबल कॉस्ट में, तो अच्छा आउटकम रहेंगे। ऐसे भी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी में प्रोग्नोसिस या बोले उपचार के बाद जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा नहीं पहले माना जाता था, कि जैसे लकवा मार दिया तो मर जाएगा, ऐसा माना जाता था, या वो चल नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है, जानकारी के अभाव में होता है ऐसा, और वो डिसाइड किया जाता है कहाँ का लकवा है, किस कारण से हुआ है, उसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं, किस लेवल तक ठीक किया जा सकता है। तो ये यदि सही समय पे अच्छा जगह यदि पेशेंट पहुंच जाए, मरीज पहुंच जाए, तो इसका इलाज कंप्लीट पॉसिबल है। ब्रेन का सर किस किस बीमारी का? ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारी देखा जाए तो ब्रेन में 2-3 टाइप का, जैसे मोटा मोटी आम भाषा में समझाने के लिए बोल सकते हैं कि जैसे एक हो जाता है ब्रेन में इन्फेक्शन, उसको ठीक करना होता है। अब्सेस मतलब जो बोलते हैं घाव बन गया, वैसा ब्रेन में होता है, उसको ठीक किया जाता है। टीबी का बीमारी ब्रेन में हो जाता है तो आदमी मर जाता था, उसको ठीक किया जाता है। ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको ठीक किया जाता है। लकवा मार दिया, उसको ठीक किया जाता है। प्लस कैंसर हो गया, उसको ठीक किया जाता है। ये ब्रेन की पार्ट होगी। ब्रेन के अलावा हम लोग मतलब जो स्किल डेवलप किए हैं उसमें स्पाइन आते हैं, जिसमें है सर्वाइकल स्पाइन, मतलब गर्दन से रिलेटेड, हाथ पैर में सुनसुनी लगना, झंझनापन लगना, एक साइड हाथ पैर काम नहीं करना, सटिका हो जाना, डिस्क की बीमारी होना, माथा बड़ा हो जाना, मिर्गी आना, पागलपन, ये सारी बीमारी का इलाज हम लोग यहाँ करते हैं। सर, कितने दिन से जमुई में अभी आप? ऑलमोस्ट 8 to 9 months, 8 से 9 महीना। कितना पेशेंट को सर आप अभी तक? पेशेंट पर डे संडे में मतलब पुराना और नया मिला के 50 से 100 मरीज रहते हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कम बेसी होते रहता है, लेकिन एवरेज 50। ब्रेन हेमरेज जो बीमारी है सर, उस पेशेंट को कै गो अभी तक आप यहाँ? उतना डाटा तो मेरे पास नहीं है। ऑपरेशन से रिलेटेड, ऑपरेशन करने लायक जो रहते हैं उसी को किया जाता है। जैसे बहुत मरीज आते हैं ब्रेन हेमरेज का इलाज करवा रहे थे बाहर से, तो कुछ ब्रेन हेमरेज में ऑपरेशन करना नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे सारे ब्रेन हेमरेज में आप यदि ऑपरेशन कर देंगे तो उसके कारण भी मरीज बचता नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें दवाई से ठीक किया जाता है, कुछ ऑपरेशन किया जाता है।
यही सब डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस में आप ऑपरेशन करिएगा तो फ़ायदा होगा, किस में आप ऑपरेशन नहीं कीजिएगा तो फ़ायदा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे बहुत पेशेंट आते हैं कि ऑपरेशन हो गया अब नहीं ठीक हो रहा, तो ये सब चीज़ें पहले क्लियर यदि कर दिया जाए कि हम ऑपरेशन करने के बावजूद भी इसको नहीं ठीक कर पाएंगे तो मरीज़ को अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें बहुत जगह नहीं बताई जाती है, वही सब चीज़ यहाँ हम क्लियर कट पहले बोलते हैं। जैसे बहुत मरीज आते हैं कि सर इसका ऑपरेशन करके ठीक कर दीजिए, क्लियर कट बताते हैं इसमें ऑपरेशन हम की पूरा दुनिया में कहीं करवाएंगे, वो ठीक नहीं होने वाला है तो नहीं होने वाला है, वो नहीं ठीक होता है, संतुष्ट रहता है, दवाई से ठीक किया जाता है। और जिसमें है कि ऑपरेशन करेंगे ठीक हो जाएगा तो चल फिर रहा है मरीज जिसका ऑपरेशन होता है। अभी सर फिलहाल में एकागो पेशेंट का किए कि नहीं? हाँ हुआ है, ऑपरेशन हुआ है और पेशेंट चल फिर रहा है। हमको लगता है कि वो पेशेंट पार्टी भी हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिएगा, हैं वो बता देंगे आप किस हालत में पेशेंट आपके पास आया? हाँ, पेशेंट तो जनरली ब्रेन हेमरेज का आइडियली 80% केसेस में जो आता है वो बेहोशी अवस्था में रहता है। वो भी आए थे 2-3 दिन से बेहोश थे, पता नहीं चल रहा था, फिर CT स्कैन बाहर में कहीं हुआ तो पता चला कि उनको ब्रेन हेमरेज है। तो कोई प्राइवेट क्लिनिक में थे, उनको बोला गया कि पटना जाइए पारस। उसके बाद भी जो कॉमन बिलीफ है कि पारस जाएंगे, मेदांता जाएंगे, जो बड़ा बड़ा अस्पताल है, अपोलो जाएंगे तो ब्रेन हेमरेज की सर्जरी होगी, ठीक नहीं होंगे, पैसे भी नहीं थे। तो उस कंडीशन में बेचारा आया, हमसे संपर्क किया, उसका इलाज किया गया और पेशेंट आज खुदकिस्मत वो भी हैं, हम भी हैं कि चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर टीम में कितने लोग अभी यहाँ जमुई में हैं? टीम में तो 5-6 डॉक्टर्स हैं और 20-30 पैरामेडिकल स्टाफ हैं, 40-50 कंपाउंडर हैं। बहुत लंबा चौड़ा सर्जरी होता है। अच्छा सर, एक कहानी है कि सर अभी बोले थे कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं और अगर मिल जाते हैं बढ़िया तो भगवान ही कहाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर अगर देखने के लिए मिलता है, सभी जगह का बात करेंगे सर, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी दुराचार्ज वाला काम कर रहे हैं। क्या इस पर क्या कहना चाहिए सर, आपसे जानना चाहेंगे? सबसे इसमें मेन इम्पोर्टेंट बात है कि जितना लोग को अभी समाज डॉक्टर मान रहा है सब डॉक्टर हैं। ये सबसे जैसे जो झोला छाप डॉक्टर अब बोलते हैं, तो झोला छाप के बाद डॉक्टर बोल देते हैं तो वो भी डॉक्टर हो गए। नहीं, बड़ा बड़ा बोर्ड में सर डॉक्टर, हाँ तो वो सब भी लिख रहा है। प्रॉब्लम यही है कि बहुत ऐसा लोग है जो स्किल डेवलप नहीं किया, जिसको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट नहीं मिला डॉक्टरी करने का, वो भी बहुत लोग बड़ा बड़ा बोर्ड में डॉक्टर लिख के कर रहा है। तो जब उसके यहाँ घटना घटती है तो आपको क्या मालूम, आप तो देखते हैं कि डॉक्टर है तो जो खबर बनती है तो डॉक्टर के अगेंस्ट जाती है, जबकि वो डॉक्टर नहीं है। तो इस कारण से भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है। सही में जो डॉक्टर है, और हम ऐसा किसे बोलेंगे कि सारा डॉक्टर ठीक है, कुछ कुछ डॉक्टर में कमियां भी है, लेकिन उसको बहुत नहीं माना जा सकता है। डॉक्टर को हम मानते हैं कि जो डिपार्टमेंट मेरा है हेल्थ डिपार्टमेंट, अभी और सब डिपार्टमेंट से काफ़ी बढ़िया है। तो देखें, अभी हम डॉक्टर साहब से बात किए, और दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बता दें कि परेशान होने का ज़रूरी नहीं है। ब्रेन हेमरेज है, अगर माथा में अगर कोई भी बीमारी है तो यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेश कुमार जहाँ बैठते हैं LIC ऑफिस के पास, तो आके आप ज़रूर भेंट करिए और इनसे जो है एक बार जो है संपर्क करिए और जानने का प्रयास करिए। उसके बाद जो है दिल्ली, बम्बई, पटना जहां करने का होगा करते रहिएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जमुई में उपलब्ध हो गया है ब्रेन हेमरेज। बहुत सारे ऐसा बीमारी है जो कि डॉक्टर साहब हमारे पटना से आके और यहाँ पर जो है एक दिन के लिए समय देते हैं। एक दिन बहुत महत्व होता है, जो कि आदमी के पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी टाइम दे रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेगा, हमारे चैनल पर बने रहे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।